अभी ये जो वक्त चल रहा है ये आखिरी इम्तिहान है। ये जो सब्र है बस इसके बाद आपके लिए राहत है। ये जो वक्त है ये गम का दुख का नहीं है। आपने कितनी हिम्मत रखी है यहाँ तक आने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए। ये जो रास्ता अल्लाह का आपने अल्लाह का चुना था, बस कामयाबी आपकी किस्मत में उसी लम्हे में लिख दी गई थी। आपको वो सब मिलेगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ये मायूसी का नहीं, खुशी का वक्त है। आप बस हर उसकी अता पर शुक्र करो। अल्लाह को शुक्र करने वाले बहुत पसंद है। आप क्यों गमगीन होते हो? आप तो अल्लाह के प्यारे हो। उसने आपको तन्हा उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब आप उससे गुमराह थे, तो अब वो कैसे छोड़ देगा? आप बहुत करीब हो हर उस चीज़ के जिसके पाने की ख्वाहिश आपके दिल में है, जिसकी दुआ आप हर रोज़ करते हो। दुआ की कबूलियत का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि जो आपने मांगा वही मिले तो कबूलियत है। दुआ की कबूलियत की शक्लें और जिस शक्ल में बेहतर होती है कबूल होती है, या तो वही मिल जाता है या उससे बेहतर, या कोई मुसीबत टल जाती है या फिर आखिरात के लिए जखीरा हो जाती है। अब ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर जब सेम चीज़ ना मिलकर कुछ उससे बेहतर मिल जाता है, तभी हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल हुई, जबकि आपकी एक छोटी दुआ भी कबूल होती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आपकी कौन सी दुआ की वजह से आप किस मुसीबत से बच गए। अल्लाह की जात पर अंधा यकीन रखे, कुछ समझ ना आए, अच्छा ना लगे, फिर भी यही समझे यही बेहतर है। मेरे अल्लाह जानता है, मैं नहीं, वो अल आलीम है, हम नहीं। कभी कभार बेहद तवक्कुल के बाद भी यकीन डगमगाने लगता है। कभी कभार बेहद सब्र के बाद भी सब नामुमकिन सा लगता है। और यकीन डगमगाने में और सब्र टूट जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम इंसान हो, इसलिए न हर वक्त यकीन के दायरे में रह सकते हो और न हर वक्त सब्र कर सकते हो। तो जब कोई रास्ता नजर ना आए तो बस इतना सोचना कि जिस पर यकीन रखते हो वो अल मालिक है, यानी मौज़ाओं का बादशाह, और जिससे मांग रहे हो वो अल वहाब है, यानी सब अता करने वाला। जब आपने दुआ कर ली है तो आप क्यों इतने मायूस है? क्योंकि अल्लाह तो हर एक लफ्ज़ कबूल करता है। दुआ के कभी उसी वक्त, कभी ताख़ीर करके और कभी दुआ की शक्ल बदल कर, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम ना हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है भी या नहीं, क्योंकि आगे का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है ना। और अल्लाह आपके आंसुओं को गलत जगह कैसे जाया होने दे। इसलिए अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और जाहिर है अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा बेहतर होती है। आप अपनी दुआ की कबूलियत में ही है, आपको नज़र नहीं आएगा, मगर ऐसा ही है और सही वक्त पर अल्लाह आपको खुश कर देगा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देगा। बहुत जल्द तुम्हारी दिल की दुआ तुम्हारे नसीब का हिस्सा होगी। तुम दुआ करना ना छोड़ना, बस सब्र करे, कुछ वक्त की ही तो बात है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे हर एक आंसू को समेट रखा है सही वक्त के लिए। और वो वक्त बहुत ही जल्द आएगा जब अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर लेंगे और अल्लाह अपनी रहमतें आपकी झोली में डाल देंगे, और दुआ ही अल्लाह वो दिन जल्दी लाएगा आपकी ज़िंदगी में।
इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे मामलात वहाँ से हल कर देगा जहाँ से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिंदगी बस इम्तिहान जहाँ खुशियाँ भी है और गम भी है, जहाँ यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहाँ लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने तुम्हें बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में जहाँ तुम्हें सब नामुमकिन नजर आता है लाता ही किस लिए है, ताकि तुम जान सको कि सब कुछ नसीब या वक्त नहीं होता। कुछ चीज़ें बस दुआओं की मोहताज होती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया रुकावट बने या फिर मुकद्दर। जब दुआ मुखलिस दिल से निकलती है तो ये दुआ उसके हक में कबूल कर ली जाती है या उस दिल को सब्र दे दिया जाता है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें जिंदा रखता है, और जब सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर दी जाए तो हार जाने का डर कैसा। जो जंग अल्लाह के साथ मिलकर लड़ी जाती है उसमें शिकस्त कभी नहीं होती। जिसका कोई ख्याल नहीं करता उसका अल्लाह ख्याल रखता है, और उसकी आगोश से बेहतरीन और महफूज जगह तो कोई भी नहीं। जिंदगी को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करने वाले अहमक होते हैं। तुम अल्लाह के मुताबिक जीना सीख जाओ, फिर वो तुम्हारे मुताबिक जिंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है तुम्हें कैसे समेटेगी। तो तुम उसकी तरफ लौट आओ जो ऐसा समेट लेता है कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता। बस वही एक तुम्हारा है, तो तुम भी उसके बन जाओ, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। जिंदगी अभी भी बाकी है, राहें भी निकलेंगी और बहुत से नए दरवाजे भी खुलेंगे। मंजिलें भी मिलेंगी और मौज़ाएं भी होंगे। दास्तानें भी मुकम्मल होंगी और दुआएं भी कबूल कर दी जाएगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके मिलने का तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना तावील सफ़र तय करके यहाँ तक आना और सब्र करना कुछ भी बेमकसद नहीं है। तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा, और यूँ मिलेगा कि तुम राजी हो जाओगे इंशाअल्लाह। चाहे पूरी दुनिया ही तुमसे ये कह दे कि जो तुम मांग रहे हो वो नामुमकिन है, तुम्हें अल्लाह से इतना यकीन से दुआ मांगना चाहिए कि जो मांग रहे हो हर हाल में, हर सूरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन और आसान है। अल्लाह कभी अपने किसी बंदे को खाली हाथ नहीं भेजता है। अल्लाह ने कबूलियत का वादा किया है। अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तुम सब्र करो और सबको अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक अल्लाह सही वक्त पे तुम्हें सब कुछ अता करेगा। जल्दबाजी मत करो, सब्र करो।